जैसे आप देख रहे हो मैं खुद खुशी से लाल हो चुकी हूँ। डेफिनेटली बहुत एक्साइटेड हूँ। आई थिंक जब एक फिल्म रिलीज़ होती है और स्पेशली जब उसका ट्रेलर पहला रिलीज़ होता है, ट्रेलर इज़ अ स्मॉल झलक ऑफ द फिल्म एंड आई एम वेरी हैप्पी। अगर लोगों ने ट्रेलर इतना पसंद किया तो आई एम श्योर वो फिल्म भी उतनी ही पसंद करेंगे जब वो देखेंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, इट्स अ थ्रिलर, इट्स अबाउट लाइफ मर्डर ऑन टीवी एंड आई थिंक जब एक जैसे जो ट्रेलर है डेफिनेटली all the hard work and all the creative that is put in is by my director Vishal, and I think especially जो हमारे editor है मनीष, I think he is so good. मैंने इतनी सारी चीज़ें देखी है फिल्म मेकिंग के टाइम पे, जिससे इस मूवी में आई हैव बीन वेरी इन्वॉल्व इन टर्म्स ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन ऑल्सो। तो मैं जब पोस्ट होता रहता है, जब साउंड होता है, मिक्स होता है, मैं हमेशा जाके बैठ के वहाँ देखते रहती हूँ कि ये लोग कर क्या रहा है। एंड आई थिंक इट्स कमिंग आउट अमेजिंग। वी आर फाइनली रेडी विद द whole film. I finished dubbing for the film, and let's see what happens. 2nd December is the release, so I hope that trailer को जो response मिला है वैसे ही film को भी response मिले. No, this is very weird because I think हम सब industry में ही हैं, हम कोई अलग अलग फील्ड में से तो है नहीं, तो जब इंडस्ट्री के लोग ऐसे बात करते हैं, अरे वैसे वाले सीन्स वैसे, सो आई वंडर व्हाट नॉर्मल जनता विल टॉक, बिकॉज यू नो यू गिव देम अ रीजन टू से ऐसे और वैसे, बिकॉज आई थिंक आज की तारीख में इनफैक्ट कई सालों से इतनी फिल्म रिलीज हो रही है दैट एवरी फिल्म हैज अ किस. I don't know why is it so much of halla when especially Vishal makes a movie. I think जैसे विशाल की मूवी रिलीज होती है ऐसे सब पागल हो जाते हैं, क्यों ऐसा क्यों वैसा, which is very very weird. अभी भी बहुत सारी फिल्म रिलीज हो रही है, रिलीज हो चुकी है और जो होने वाली है which has kisses, but I think ये क्वेश्चन कभी वहाँ नहीं उठता है. I don't know whether you go and ask them also the same thing कि जब आपको ऐसे बोला था तो आपने वैसे कैसे रिस्पॉन्स किया. So that's very funny और मुझे ऑनेस्टली मुझे वाकई बहुत हंसी आती है जब हम ये सब बातें करते हैं. बट मेरा यही मानना है जब हम फिल्म करते हैं, जैसे मैंने ट्रेलर लॉन्च के दिन भी कहा था, दैट फिल्म इज़ ऑल अबाउट फैंटेसी. फिल्म में जो होता है वो रियल में कभी नहीं होता है, और वही चीज़ हम कर रहे हैं जो हर लोग हर फिल्म में करते हैं. और it's a part of a story, it's a part of a person's personal life, and I think today we are very open to western culture, we are very open to western films. हम western films तो ऐसे दौड़ के भाग के देखने जाते हैं जैसे पता नहीं हमारा कोई इन्वेस्टमेंट उसमें लगा हो. So I think when we are so open about everything, it's very weird when we use such words and talk about a film like this and say कि ऐसे और वैसे, because I think we all have हर चीज़ का एक appropriate word होता है मेरे हिसाब से यूज़ करने के लिए. एंड जब आप फिल्म देखने जाते हो, आजकल हर किसी को रियलिटी देखनी है, हर किसी को रियल स्टोरी देखनी है, और जाहिर सी बात है जब आपका बॉयफ्रेंड होगा और हस्बैंड होगा तो डेफिनेटली कुछ रोमांस होगा जो रियल होगा. एंड आई थिंक वही हम जितना दिखा सकते हैं हम वही दिखाने की कोशिश. मैंने तो जयो में कैमियो किया था, मुझे कैमियो तो नहीं मिल रहा है ना, अभी विलन किया था इसमें तो मैं हीरोइन हूँ. तो कैसे मुझे एक चीज़ पता है, जिनको आपको काम नहीं देना होता है वो आपका इमेज बनाते हैं, और जिनको कुछ आपको नहीं देना होता है वो सिर्फ एक चीज़ देते हैं, वो है राय. तो आई थिंक मुझे वो डेफिनेटली नहीं लेनी है, और जिनको काम करना है और जो वाकई आर्टिस्ट और वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स में बिलीव करते हो और वर्सेटैलिटी में बिलीव करते हो, आई थिंक उनके लिए और एज एन आर्टिस्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं जब कुछ करूँ थोड़ा नया करूँ. एंड आई थिंक लोगों ने मुझे जय हो में सिर्फ एक छोटे कैमियो में देखा है और प्लेइंग अ नेगेटिव एंड few scenes that I've done, but now they'll see me in a proper 2.5 hour film. So I think that's a growth. और जब मैंने फिल्म साइन की थी, जब मैंने डिस्कस की थी या जब बातें हो रही थी, लोगों ने मुझे यही क्वेश्चन किया था, आप कैटेगराइज नहीं हो जाओगी. बट आई थिंक हर किसी के लिए लाइफ और जर्नी और सिचुएशंस अलग होती है. जब मैं बिग बॉस में भी गई थी, लोगों ने कहा था मत करो, काम खराब हो जाएगा, नाम खराब हो जाएगा, ये हो जाए. बट आई थिंक फॉर मी बिग बॉस वर्कड, इट वॉज पॉजिटिव फॉर मी. सो आई थिंक मैं वही करती हूँ जो मुझे लगता है शायद मेरे लिए पॉजिटिव हो. और आई ऑलवेज बिलीव इट्स एन इंटेंशन. अगर आप हर चीज़ अच्छे इंटेंशन से और अच्छी नीयत से करो और अपनी जी जान लगा के मेहनत करो, आई डोंट थिंक एनीबडी कैन डू एनीथिंग फॉर यू, नॉट इवन कैटेगराइज यू. मुझे पूरी इंडस्ट्री से बहुत कॉम्प्लीमेंट्स आई है, एंड डेफिनेटली नो ही इज़ नॉट कॉम्प्लीमेंटेड मी और सेड एनीथिंग येट अबाउट द फिल्म, बट एज आई मेंशन्ड बिफोर, सोहेल हैज़ मैसेज्ड मी दैट ही लव्ड द ट्रेलर. एंड फॉर मी एज एन एक्टर, आई थिंक इवेंचुअली व्हाट यू सी इज दैट पीपल अप्रिशिएट योर वर्क, दैट्स मोर देन. ये सीरीज स्क्रीनिंग में बिलीव ही नहीं करता है, वो लोग कोई मूवी की स्क्रीनिंग नहीं रखते, किसे नहीं बुलाते. कहते जिन्हें भी मूवी के बारे में जानना और अपने रिव्यूज़ देना प्लीज़ थिएटर में जाके दो, विच इज़ अ वेरी गुड आइडिया ऑफ
भूषण. सो आई थिंक भूषण जी ने बहुत सुपर्ब चीज़ रखी है ये, ऑफ नो स्क्रीनिंग ओनली until unless you're not making a biopic or a very huge film. So I think जब लोग देखेंगे तो देखेंगे. ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगा. जैसे मैं हमेशा से ही कहती आई हूँ जब मैंने फिल्म साइन की है कि शर्मन इज़ अ वेरी अमेजिंग एक्टर. ही इज़ बीन पार्ट ऑफ सच ग्रेट फिल्म्स एंड मैं हमेशा शर्मन को यही कहती हूँ दैट आई ऑलवेज लर्न lot of things from you in terms of acting, in terms of how to perform, because he's a very fine actor. जहाँ तक रजनीश and Gurmeet, I think they were very good and supportive co-stars. So I think I had a great time overall. Obviously हमें सुन के खुशी से पागल तो हो नहीं गई होगी है, और जाहिर सी बात है कि ओ माय गॉड ये तो सीन और डालो, ये मेरा फेवरेट सीन है. ऑब्वियसली आप कोशिश करते हो और जब आप प्रोजेक्ट में आपको पता है, आप क्लैरिटी होती है कि पिक्चर में ये सीन है और ये करना है, बट बिकॉज ऑफ दिस सीन्स आई कैन नॉट लेट गो अ गुड स्क्रिप्ट. मेरे पास दो चॉइसेस थी, या तो मैं इतनी शैलो हो जाऊं और अपनी सोच इतनी छोटी कर लूं और बोलूं ओ माय गॉड ये तो पाप है, ये मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, और या तो मैं सोचूं कि नहीं, मुझे एज अ एक्टर अपने आप को प्रूव करना है और शायद यही वो मौका है जहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू प्ले अ प्रॉपर लीड, बी अ प्रॉपर हीरोइन एंड शो देम एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ talent, in terms of romance, in terms of singing, dancing, I think everything. So I think मैं सोची कि option B is better. So I wanted to do the film and I think मेरे director को मैंने during the film also I used to keep telling him कि थोड़ा सा किधर से तो ओमिट कर दो, थोड़ा यहाँ से निकाल दो. I think he's been very supportive and I think when you do such scenes and when you are part of a film which also has little affection showing films, so I think it's very important that you are with a right director and a right cameraman, because it plays a very important role on how you look eventually. So I think I'm very excited because जैसे आप कह रहे थे, आप में से कोई कह रहे थे कि कैटेगराइज हो जाओगे, ऐसे कुछ हुआ नहीं ऐसे कुछ हुआ नहीं है. आई थिंक जब ये फिल्म रिलीज होगी और उसके कुछ महीने बाद ऑब्वियसली एक कॉमेडी फिल्म रिलीज होगी, तो एज एन एक्टर आई रियली फील वेरी नाइस. दिस ईयर हैज बीन वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी गुड फॉर मी. आई हैव गॉट अपॉर्चुनिटी टू प्ले 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स, सो आई थिंक आई एम रियली हैप्पी एंड आई डोंट थिंक एंड आई थिंक जिन्हें काम देना होगा वो डेफिनेटली सब चीज़ देखकर काम दे. सबसे पहले जो मैं देखती हूँ वो है प्रोडक्शन, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जब हम फिल्म बनाए वो हम ना देखें, लोग भी देख पाए. सो आई थिंक द फर्स्ट इज प्रोडक्शन बिकॉज इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द टर्म्स ऑफ हाउ द फिल्म एंड्स अप लुकिंग, हाउ इट इज़ रिलीज, हाउ इट इज़ प्रमोटेड. सो फॉर मी फर्स्ट इज डेफिनेटली प्रोडक्शन हाउस. सेकेंड इज द डायरेक्टर, बिकॉज कभी कभी जब आप स्क्रिप्ट सुनते हो तो कुछ स्क्रिप्ट ऑनेस्टली समझ में भी नहीं आती है, और कुछ स्क्रिप्ट में लगता है ये क्या, मुझे समझ में नहीं है, शुरू कब होगी खत्म कब, ब्लैंक होती है. बट जो डायरेक्टर एक ट्रीटमेंट देता है, आपको लगता है यार ये कुछ अलग ही फिल्म बन गई. आई हैव सीन सच फिल्म्स मेरी आंखों के सामने, जब मैं साउथ में भी थी और मुझे कुछ स्क्रिप्ट नरेट होते थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सी फिल्म है और मैं क्या कर रही हूँ इसके अंदर. बट जब वो बन जाती थी मुझे लगता था नहीं शायद मुझे समझ में नहीं आया, बट जो ट्रीटमेंट था आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन द स्क्रिप्ट, आई थिंक इट्स अ डायरेक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिल्म, बिकॉज कभी कभी कुछ स्क्रिप्ट्स में इतना कुछ होता नहीं, बट अ डायरेक्टर मेक्स इट लुक सो नाइस एंड बिग. सो फर्स्ट इज प्रोडक्शन, सेकंड इज डेफिनेटली द डायरेक्टर, थर्ड इज माई स्क्रिप्ट एंड देन फॉलोज द एक्टर्स एंड एवरीबडी. टोटल शूट आई थिंक हमने कुछ 35-40 डेज में की है ओवरऑल. इसलिए जब मैंने फिल्म स्टार्ट की मुझे लगा मुझे एक्टिंग ही नहीं आती है जो मैं बहुत कॉन्फिडेंस से गई थी, अरे मैं क्या एक्टिंग करने वाली हूँ. आई थिंक जैसे फर्स्ट फिल्म लगा मुझे लगा ओह शिट ये मेरी डेफिनेटली मेरी फर्स्ट फिल्म है. बिकॉज आई थिंक जो मेरे डायरेक्टर विशाल है वो इतने क्लियर थे कि उनको कैरेक्टर्स के साथ क्या प्ले करना है. मतलब लिटरली जब मैं शॉट देती थी और मैं ऐसे करके ऐसे और ऐसे देखती थी, वो मुझे आके बोलते थे ऐसे देखना वैसे मत देखना. मैं इतनी डर गई थी शूटिंग के स्टार्टिंग के टाइम पे, स्पेशली जो मेरा मूवी में इंट्रोडक्शन है बहुत ही धार्मिक तरीके से हो रहा है, मेरा सिंगिंग ओम भूर्भुवः स्वाहा, एंड मुझे ऐसे करके आग बंद करके सीन करने बोला था. पता नहीं जैसे मैंने किया आई स्टार्टेड मूविंग लाइक दैट एंड दैट वाज लाइक सो फनी, बिकॉज इवेंचुअली उन्होंने मुझे बोला आपसे ही नहीं होगा, आप आग खोल के ही बोलिए. सो एंड लिटरली एक असिस्टेंट मेरे नीचे बैठ के 2 पैर पकड़ा हुआ था ताकि मैं हिलूँ ना फ्रेम से. सो आई थिंक ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें सेट पे हुई है. एंड
हंसते खेलते फिल्म कब खत्म हो गई ऑनेस्टली पता ही नहीं चला. डन द सॉन्ग एंड इट्स अमेजिंग. उसके बाद मेरा दूसरा सॉन्ग फेवरेट है ऐसे ना मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा. तो डेफिनेटली आइकॉनिक सॉन्ग है देव साहब का एंड आई एम श्योर पीपल आर गोइंग टू लव द सॉन्ग व्हेन इट कम्स आउट. वी आर रिलीजिंग द सॉन्ग ऑन 20th ऑन YouTube एंड TV. वजह तुम हो. सो गाइज एंजॉय यार. इट्स वेरी सैड बिकॉज आई थिंक जब मैंने प्रोमो देखा था it was very intimidating promo and I think I used to keep seeing. I think Ash is looking fab, Anushka is looking so good, all the actors are looking so good, but I just hope कि कुछ तो alter होके film release हो जाए. I'm really wanting to see the film to be honest and I really wish them luck with the whatever the procedure is happening. ऐसे ना मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगी तुम दिल में चुरा लूंगी तुमसे दिल में छुपा लूंगी. सो आई थिंक वेरी नाइस. आई थिंक मेरी मॉम सबकी मॉम्स डैड्स का ये बहुत फेवरेट सॉन्ग है एंड आई थिंक वीव डन फुल जस्टिस. गाना बिल्कुल खराब नहीं किया है. बहुत अच्छे तरीके से बना है एंड आई थिंक पीपल आर गोना एंजॉय द सॉन्ग.